हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। फाइनली आई एम बैक फ्रॉम माय वेकेशंस। ऑल्दो के मैंने अपने वेकेशंस के अंदर भी वीडियोस आपको अपडेट करता रहा, काम करता रहा आप लोगों के साथ जितना भी टाइम मैक्सिमम हो सका। आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। अल्हम्दुलिल्लाह वीकली क्लोज हुआ हमारा, बहुत अच्छा वीक रहा और बहुत अच्छे हमारे टारगेट्स हिट हुए। पर्टिकुलरली वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं उनके खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इट्स टोटली फ्री। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप तो है ही है। उसके अलावा आपको लर्निंग का मौका, मुख्तलिफ टीएज़, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। आप सवाल जवाब, अपनी चीज़ें, अपनी नॉलेज बेस्ड चीज़ें, आर्टिकल्स और सब कुछ वहाँ पर मिल सकता है आपको। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस फील्ड के अंदर आपको लर्न किए बगैर कुछ नहीं आ सकता। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, अपना एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड को अगर लर्न करना है, अगर सक्सेस हासिल करनी है, तो फिर आपको लाजमी लाजमी तौर के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ग्रुप इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना कि आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स पे हमारे नीचे दिए हुए लिंक के साथ ऑक्टाफेक्स एक्सएक्स पे अकाउंट बनाना है और वहाँ पर अपना एक्टिव अकाउंट बना के ट्रेड करनी है। और दैट्स इट, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा नीचे मौजूद है और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो सिर्फ आईबी चेंज करना। आईबी नंबर्स भी नीचे वीडियो में दिए हुए हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे मैंने आपको गोल्ड से स्टार्ट करते हैं जी। गोल्ड मैंने आपको कहा कि जी इट विल रिमेन इन बाइंग पोजीशन। ऑल दो मेरा अंदाज़ा था कि शायद नीचे के लेवल्स टच हो जाएं। मैंने क्लियरली कहा था कि सिर्फ जो सेलिंग आई थी, एक एफओएमसी का फंडामेंटल जो मिनट था, व्यू था, उसने सेलिंग दी थी। और उसके अलावा आरएसआई जो कि 9 मूविंग एवरेज था, उसको टच करने के लिए, उसको जॉइंट होने के लिए सेलिंग का फॉर्मेशन बना था। और मैंने आपको कहा था कि नीचे से बाइंग कीजिएगा। फ्राइडे दिन सेलिंग की कॉल नहीं थी, लेकिन यही हुआ कि जब पूरा दिन नीचे ही नहीं आया तो फिर तमाम जो है वो जो था मामला, उसको हमने यही किया कि जी जो है वो बाइंग की तरफ, वहीं से ही बाइंग कॉल एंट्रीज लेनी पड़ी और ली। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। और सेलिंग की साइड पे जो लोग बैठे, क्योंकि देखें डाटा जो था एनएफपी का मिक्स था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो एम्प्लॉयमेंट रेशो था और वो सारा था, वो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि कूल ऑफ होता नजर आया। एनएफपी नंबर ऑल्दो वो स्टिल ऑन द हाई साइड कि टू, जो कि मैंने कहा था कि जी ज़्यादा आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। अगर यही जो एनएफपी नंबर है 260K तक आता तो यकीनन मार्केट का इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। लेकिन मार्केट ने बता दिया था कि वी आर नॉट रेडी टू सरेंडर द प्राइसेस राइट नाउ। हो गया जो इरादा था उनका कि जी जो पूरा दिन मार्केट नीचे को कूल ऑफ नहीं हुई, 31 का लो नहीं तोड़ा, बेसिकली सपोर्ट 33 की थी वो नहीं टूटी। और जो है वो बात बता दी थी कि डाटा जो मर्जी आए इट विल गो अप। और मैंने भी कहा था कि डाटा जितना मर्जी आ जाए, अगर नीचे भी जाता तो इट विल इवेंचुअली गो अप। अच्छा, नैस्डैक के ऊपर सबसे अच्छी हमारी ट्रेड्स रही। नैस्डैक के ऊपर, नैस्डैक मैंने जिस तरह आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अब जो नैस्डैक का बाइंग लेवल होगा वो 10,750 और 850 का एरिया नहीं होगा। अब जो बाइंग एरिया होगा वो 600-700 के दरमियान का होगा और वहीं से ही हमारी बाय बनी। फिर मैंने आपको वीकली के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एक जिक्र किया था कि जी ये होने जा रहा है। तो वो उसी हिसाब से बहुत अच्छी हमारी रही। 400-500 पे तकरीबन हमारे जो है वो उस बाइंग से निकले। नैस्डैक ने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया। और इवेंचुअली जो चीज़ आई वाज फ्राइंग फॉर सो मेनी डेज कि आप इसमें बाय साइड पे रहिएगा, बाय साइड पे रहिएगा। नैस्डैक, नॉर्मली नैस्डैक और ऑयल से लोग घबराते हैं, लेकिन मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक कामयाब ट्रेडर बनना है, एक पैसे वाला ट्रेडर बनना है, तो आपको नैस्डैक और ऑयल के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। और वही हुआ कि जो है नैस्डैक ने 11,000 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। तो उसके अलावा ऑयल जो था, ऑयल रेंज बाउंड था, लेकिन ऑयल का वही ऊपर से हम लोग सेलिंग पकड़ते रहे। अच्छी सेलिंग रही और काफ़ी अच्छे जनाब जो हमारे टारगेट्स थे वो हिट हुए।
उसके अलावा मॉर्निंग के अंदर मैंने बार बार आपको ये बात कही थी कि यूरो एंड जीबीपी दे विल गो इन द सेल पोजीशन, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग अच्छी आई। यूरो के ऊपर भी सेलिंग काफ़ी अच्छी आई। मैंने बार बार बात की थी कि जी हाँ जी, इट इज़ गोना गिव द सेलिंग एरियाज़। तो वो ये चीज़ रही। अब अच्छा, वीकली वीडियो की अब बात कर लेते हैं। सब वीकली वीडियो, तो वीकली में अगर हम सबसे पहले ऑयल को देखते हैं तो ऑयल की रेजिस्टेंस जो है वो वीकली के हिसाब से वो वही 78.5 की रहेगी, और नीचे से 71 का एरिया आना चाहिए, क्योंकि बेरिश कैंडल बहुत एक बड़ा मारूबूजू टाइप बेरिश वीकली के ऊपर क्लोज हुआ है कि जिसने तकरीबन तकरीबन अपनी जो लास्ट जो तीनों वीक थे उसको कवर कर लिया है। ऑल्दो कि पूरी तरह नीचे नहीं आया, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो आ जाएगा, और ये चीज़ होने के लिए जा रही है। गोल्ड गोल्ड इज़ ऑन द बुलिश साइड, इट इज़ ऑन द बुल रन, और मैंने बार बार ये बात की। मैंने बड़े दिन कोई एक दिन सिर्फ जो है वो फंडामेंटल कॉल थी, वो भी सेलिंग की, वो करवाई। अब जो गोल्ड की अगर वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर से बात करते हैं तो 8892 का लेवल जो है वो बहुत सारे ऊपर की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि बेताशा जो है ना वो शॉर्ट्स क्लोज हो गई हैं इस क्लोजिंग के बाद, और जो बायज़ हैं वो नई ओपन हुई है। अब जब नई बायज़ ओपन होती है तो मेरा तो नज़र ये है कि जो नई बायज़ जो ओपन हुई हैं उनका जो एसएल है वो 20 के करीब रखा हुआ है। तो नीचे से आपको सपोर्ट 20 ही बनाना पड़ेगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, और ऊपर से शायद आप 92 का जो है ना वो रेजिस्टेंस को आप एक अच्छी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो के डेली की वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह डेली के लेवल्स दूंगा, लेकिन बहुत सारे 1900 की बात कर रहे हैं और सारा कुछ है, लेकिन चीज़ें इस तरह से नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, क्योंकि अच्छी खासी मूवमेंट गोल्ड ने दी है अपसाइड के ऊपर, और दैट वाज बेसिकली बॉइलिंग ऑल द टाइम। यो जीबीपी और यूरो की बात करते हैं, ऑल्दो के दे आर ट्राइंग के रिकवरी हो सके, लेकिन रिकवरी नहीं है। रिकवरी इसमें अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि यूरो और जीबीपी के नंबर्स भी इक्वली बैड आ रहे हैं, और दे आर इक्वली अंडर प्रेशर। तो यूरो जीबीपी की अगर नीचे सपोर्ट की बात करता हूँ कि हम ज़रूर इसको बाइंग साइड पे देखना चाहेंगे, और 1.165 का जो एरिया है वो वीकली सपोर्ट मैं उसको कंसिडर करता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर मिलता है, या 1.17 से 1.2 से और 1.62 तक का 1.162 का एरिया, यहाँ पर इसको आप बाय करेंगे तो यहाँ पे अच्छी एक तगड़ी बाय मिल सकती है, जो कि ऊपर 1.25 तक तो लाजमी जा सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। और यूरो की बात कर लेते हैं, तो यूरो जो है वो आपको देगा मामला थोड़ा सा ऑन द साइड के 1.03 का जो है वो 1.035 अच्छी खासी तगड़ी सपोर्ट है, अच्छी खासी तगड़ी सपोर्ट है। वीकली में किसी से कोई टूटती नज़र नहीं आ रही है। और जो अगर ऊपर की तरफ बाइंग साइड बात करते हैं, यूरो वॉज सीरियसली वेरी 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 बेरिश, लेकिन यूरो को डाटा ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर दिया, और यूरो काफ़ी ऊपर निकल गया, और यूरो का 1.075 का जो है ना वो एक वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है, और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा। बेसिकली 1.068 से लेके 1.075 तक का जो एरिया रेजिस्टेंस एरिया है यूरो का। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड रेंज बाउंड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो है ना यूएसडी कैड अपनी रेंज थोड़ी सी तोड़ सकता है, अगर अगर ऑयल एक दफ़ा 78 रीटेस्ट करता है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो यूएसडी कैड कैन गो फॉर 1.335, 1.3 1 या 1.325 तक भी आ सकता है, और ऊपर से उसका रेंज बल्कि श्रिंक की हो रही है। 1.367 आप मैक्सिमम इसकी ले लें, तो ये यहीं तक का ही मामला नज़र आ रहा है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में। जेपीवाई का मैंने आप 2 दिन पहले जिन यूएसडी जेपीवाई अगर फॉलो करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई का जो मैंने सेलिंग एरिया बताया था कि हम इसको सेल करेंगे 1.3467 के एरिया से, और एग्जैक्टली वहीं से सेलिंग इसने पकड़ी, और बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट रहा। देखिए पेशेंस होती है हमेशा से, अक्सर ये होता है, मैं करेंसीज में हमेशा कहता हूँ कि इंट्रा डे के जो टारगेट होते हैं ना वो बड़ा मुश्किल हो जाते हैं।
अगर आपको 100 150 पिप्स 200 पिप्स अगर करेंसीज में लेना है तो 2 दिन पहले आपको एरिया मार्क करना पड़ेगा। अब ये जितने एरिया से USD JPY के कैड के और चीज़ों के मैंने 2 दिन पहले मार्क करना शुरू कर दिए थे कि अच्छा जी यहाँ से आप इनको चीज़ों को कीजिएगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर वही होता है कि इनमें पहुँचते हैं। हाँ, जबकि जो है ना ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, दे आर प्रिटी फास्ट, दे आर प्रिटी फास्ट। और गोल्ड तो खैर नहीं, बल्कि ये कि नैस्डैक हो गया, तो वो आपको इंट्रा डे के अंदर भी 250-300 पिप्स उनके लिए देना कोई मसला नहीं होता। मैं इसलिए बार बार फेवर करता हूँ। मैं अक्सर जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चलूँ, देखें आपको 3 एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना यार नहीं मैं सिर्फ 1 डायमेंशनल ट्रेड कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, सब बकवास है, सब बकवास है। आप कहें जी मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे करूँगा और मुझे चार्ट और ग्राफ और कैंडलस्टिक सब मुझे बता रहा होता है, सब बकवास है। ठीक है, बता रहा होता है लेकिन इट मे डॉज यू। फिर आपको फंडामेंटल डाटा चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं जी हम सिर्फ फंडामेंटल डाटा की बेस पे न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करेंगे। हाँ, न्यूज़ के ऊपर ट्रेड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन खाली इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा ट्रेड हैंडलिंग है, ट्रेड काटनी कहाँ है, ट्रेड होल्ड कहाँ करनी है, किन एरियाज़ में आपको लॉस बुक करना है, किन एरियाज़ तक आपको प्रॉफिट बुक करना है, कैसे करना है। ये ट्रेड हैंडलिंग एक पूरा जिसे कहते हैं एक अलहदा से एक सब्जेक्ट है, एक अलहदा जिसको साइकोलॉजी कह लें, जिसको आप जो है वो मनी मैनेजमेंट कह लें, रिस्क मैनेजमेंट कह लें, ये हर चीज़ उसके अंदर आती है। तो इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट। ये तीनों एस्पेक्ट्स को आपको कवर करना पड़ेगा, ग्रिप करनी पड़ेगी, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और फॉरेक्स ब्लास्टर्स आपको इन चीज़ों के लिए हेल्प करेंगे, अपने चाहे कम्युनिटी ग्रुप हो चाहे वीडियोज़ हो, इसके ज़रिए आपको लाजमी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और हैव अ प्रॉस्परस डे, एन्जॉय द वीकेंड, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, और प्लीज़ वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।